हेलो एवरीवन, सभी मेरे भविष्य के वीएलडीए डॉक्टर साथियों का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वीएलडीए कैंपस पर। और बच्चों, जो हमारा चैप्टर चल रहा था हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, तो उसमें काफ़ी सारे जो टॉपिक्स थे वो हमने कवर कर लिए। जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स हो गया, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स की बात कर रहे थे। तो उनमें हमारा जो पोर्शन रहता था वो रहता था ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पूरी डिटेल के साथ। तो थोड़ा सा टाइम निकाल के इस वीडियो को आज लास्ट तक जरूर देखना बच्चों, क्योंकि इस वीडियो से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएगा। एक से हो सकता है बच्चों दो ही क्वेश्चन आ जाए, तो इस वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखना, ठीक है बच्चों। और अगर वीडियो क्लास आपको अच्छी लगे मेरे साथियों, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा देना, ताकि आप लोगों को हमारी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और बच्चों, अगर आपको हमारी पीडीएफ फाइल चाहिए, डाउट सेशन आपको लेने हैं, तो आप लोग हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। तो सबसे पहले हम जानेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। तो ह्यूमंस है बच्चों, ह्यूमंस में रिप्रोडक्शन का कौन सा मोड होता है? तो आप कहोगे सर सेक्सुअल मोड से ह्यूमंस है वो रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। एंड द ऑर्गेन्स एसोसिएटेड विद प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन मेल्स एंड फीमेल्स आर डिफरेंस। इसने क्या कहा कि जो ऑर्गेन है, ठीक है, जो रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में इंक्लूड होते हैं ह्यूमंस में, वो मेल और फीमेल्स में क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं, सेपरेट होते हैं। द रिप्रोडक्शन सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स बिकम फंक्शनल एट पबर्टी एज, कि जब वो उनमें ग्रोथ हॉर्मोन्स डेवलप होने लग जाते हैं, ठीक है। बॉयज में दाढ़ी मूंछ आने लग जाती है, आवाज़ भारीपन होने लग जाती है, और रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गेन है वो ग्रो होने लग जाता है। इसी तरह से फीमेल्स में सेक्स हार्मोन्स जब रिप्रोड्यूस होने लगते हैं और उनका जो सेक्स ऑर्गेन है वो ग्रो होने लगता है, आवाज़ में थोड़ा पतलापन आ जाता है, ठीक है। और उनकी जो मेमोरी ग्लैंड्स हैं, दूध वाली जो ग्लैंड्स हैं, वो डेवलप होने लगती हैं, ठीक है। तो उस टाइम क्या है कि वो रिप्रोडक्शन करने में एबल होते हैं। तो ये पवर्टी एज वही है जब इंसान रिप्रोड्यूस करने में क्या हो जाता है? एबल हो जाता है। अब हम डिस्कस करेंगे बच्चों मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अलग अलग से। तो जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है मेरे साथियों, वो क्या है कि ह्यूमन मेल है उसको हम मेन भी कहते हैं, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड ह्यूमन मेल को हम मेन कहेंगे। तो जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा बच्चों, उसको हम कहेंगे मेन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या कहेंगे? मेन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और जो ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो क्या है, किस किस से बना है बच्चों? टेस्टिस से, स्क्रोटम से, एपिडाइडमस से, एंड वेस डेफरेंस से, यानी उनको सपाम डक्ट्स भी बोलते हैं, नलिकाएं भी बोलते हैं उनको सपाम, ठीक है। और सेमिनल वेसिकल से, प्रोस्टेट ग्लैंड से, और किससे? पेनिस से। अब देखिए बच्चों, टेस्टिस है, टेस्टिस का सबसे पहला काम क्या होता है? तो जो टेस्टिस है ना बच्चों, आर द ओवल शेप्ड, किस शेप में होते हैं? गोलाकार अंडे की शेप में ये होते हैं, ठीक है। टेस्टिस लाई आउटसाइड द एब्डोमल कैविटी ऑफ मेन। टेस्टिस क्या है? एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होते हैं एक मेन में, एक आदमी में। और ए मेन हैज 2 टेस्टिस। कितने टेस्टिस होते हैं? 2 टेस्टिस होते हैं, ठीक है। और टेस्टिस कौन से ऑर्गेन होते हैं बच्चों? प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन होते हैं मेन में। कौन से ऑर्गेन होते हैं? प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन होते हैं। अब फंक्शन क्या होता है टेस्टिस का? टेस्टिस का काम क्या होता है? तो बच्चों पहले टेस्टिस दिखा देता हूं मैं आपको, यहां ध्यान से देखो। ये जो है, ये आपका ओवल शेप में जो दिख रहा है, ये क्या होता है? टेस्टिस होता है। क्या होता है? टेस्टिस होता है, ठीक है। और इसके बाहर जो ये लेयर है इसको कहते हैं स्क्रोटम। क्या कहते हैं? स्क्रोटम। और ये है, ये जो लेयर दिख रही है आपको, इसको कहते हैं एपिडाइडीमस। क्या कहते हैं? एपिडाइडीमस। और ये क्या होती है बच्चों? डक्ट्स होती है, डक्ट्स डेफरेंस। क्या होती है? डक्ट डेफरेंस। क्या होती है? डक्ट डेफरेंस, ठीक है। उसके बाद ये होता है आपका
मतलब जो डायग्राम में दिख रहा है पेनिस, क्या होता है पेनिस, ठीक है। और इसके बाद आइए हमारी जो थ्योरी हम पढ़ रहे थे उस पे आइए, और एक प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड ये होती है बच्चों, यहां देखो ये वाली, ये क्या होती है प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। और जो हमने सेमिनल वेसिकल पढ़ा था, वो सेमिनल वेसिकल यहां होता है, ध्यान से चेक करो, ये होता है जो ये दिख रहा है छोटा सा, ठीक है, ये क्या होता है सेमिनल वेसिकल, ठीक है बच्चों। उसके बाद डक्ट डेफरेंस मैंने आपको बताया भी है, ये रहा। और यूरिनरी जो ब्लैडर है बच्चों वो ये होता है, ठीक है, यहां आपका यूरिन है इकट्ठा होता है, और यूरेथ्रा के थ्रू क्या आता है बच्चों बाहर, क्या आता है यूरेथ्रा के थ्रू बाहर, ये जो दिख रहा है ना पाइप दिख रही है देखो, ये क्या कहलाती है आपकी यूरेथ्रा। अब देखिए बच्चों, जो हम बात कर रहे थे टेस्टिस के फंक्शन के बारे में, किसके बारे में, टेस्टिस के फंक्शन के बारे में, भी टेस्टिस का क्या काम होता है। तो बच्चों टेस्टिस क्या प्रोड्यूस करते हैं, मेल सेक्स सेल्स, यानी जो हमारी मेल गेमेट्स हैं, स्पर्म्स हैं, स्पर्म्स को क्या करते हैं प्रोड्यूस करते हैं, बनाते हैं। तो आपसे पूछ ले भाई स्पर्म को प्रोड्यूस कौन करता है, या पूछ ले स्पर्म को मेक कौन करता है, बनाता कौन है, तो आप कहोगे टेस्टिस। और टेस्टिस क्या है, सेक्स हार्मोन को भी बनाते हैं, जो है टेस्टोरेन, कौन सा, मेल जो सेक्स हार्मोन है टेस्टोरेन, उसको भी कौन बनाता है, टेस्टिस बनाते हैं बच्चों। उसके बाद है बच्चों नेक्स्ट जो हमें बात करनी है की पॉइंट्स की, कि जो टेस्टिस है एक मेन के, वो लाई कहां करेंगे, मस्कुलर पाउच में, जिसको हम बोलते हैं स्क्रोटम, और ये कहां होता है, आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी के क्या होता है बच्चों, बाहर होता है, ठीक है। और ये एक पाउच या जिस थैली से ये जिस थैली के अंदर ये होता है उसको कहते हैं हम स्क्रोटम, क्या कहते हैं स्क्रोटम, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है बच्चों, टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होते हैं, क्योंकि वो क्या फॉर्म करते हैं, स्पर्म फॉर्म करते हैं। तो स्पर्म फॉर्म करने के लिए बच्चों लोअर टेम्परेचर की जरूरत होती है, कम तापमान की जरूरत होती है। कितना कम, अप्रोक्सीमेटली हमारे बॉडी टेम्परेचर से 3 डिग्री सेल्सियस क्या होना चाहिए, कम तापमान होना चाहिए। और जो स्क्रोटम है उसका काम यही होता है कि हमारी बॉडी से 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम रखना, ताकि वहां पे स्पर्म की फॉर्मेशन टेस्टिस के द्वारा हो सके। और बच्चों नेक्स्ट जो बात करेंगे स्पर्म फॉर्मेशन की, तो स्पर्म फॉर्मेशन हमने पढ़ा कि जैसे ही स्पर्म को टेस्टिस फॉर्म करेंगे तो वो बाहर आएगा, ठीक है, इनटू ए कोल्ड ट्यूब कॉल्ड एपिडाइडीमस में आएगा। कहां आएगा बच्चों, एपिडाइडीमस में आएगा। उसके बाद क्या है, वो स्टोर हो जाएगा कहां पे, एपिडाइडीमस में। और एपिडाइडीमस से स्पर्म क्या आएगा, एक लॉन्ग ट्यूब है जिसको बोलते हैं वेस डेफरेंस, तो उसके थ्रू, यानी उनको स्पर्म डक्ट्स भी बोलते हैं, विच जॉइंस अनदर ट्यूब कॉल्ड यूरेथ्रा कमिंग फ्रॉम द ब्लैडर। तो ध्यान से देखो बच्चों, तो मैंने आपको जैसे डायग्राम दिखाया, डायग्राम के बाद जैसे टेस्टिस है भाई, टेस्टिस में क्या है, स्पर्म और सेक्स और जो हमारे हार्मोन्स है वो बनेंगे। उसके बाद क्या है, ये टेम्परेरीली स्टोर हो जाएंगे कहां, एपिडाइडीमस में। एपिडाइडीमस से जो डक्ट्स डेफरेंस है, ठीक है, इनके थ्रू जो स्पर्म है वो आएगा। वो कहां आएगा बच्चों, वो आएगा आपका, देखो इसके थ्रू यूरिनरी ब्लैडर से होते हुए, यानी ये जो आ रहा है डक्ट डेफरेन, कहां आएगा, यूरेथ्रा में। और यूरेथ्रा के थ्रू ये एंटर करेगा किसमें, फीमेल बॉडी में, ठीक है ना बच्चों। तो अब देखिए आगे बताता हूं पूरी डिटेल इसकी, डोंट वरी, बस इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना यार, सारा प्रोसेस समझ आ जाएगा, कुछ और बताने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। और जो पाथ है हमारा, वेस डेफरेंस और सेमिनल वेसिकल्स एंड द प्रोस्टेट, जो प्रोस्टेट ग्लैंड्स हैं, एड देयर सेक्रेशन टू स्पर्म सो दैट द स्पर्म गेट इन अ लिक्विड। ये कहता है कि जो रास्ता है किसके अलोंग, वेस डेफरेंस के अलोंग और सेमिनल वेसिकल्स के अलोंग, ठीक है। तो वो क्या है, और एक जो हमारी प्रोस्टेट ग्लैंड है वो क्या करती हैं, सेक्रेशन करती हैं स्पर्म के साथ क्या, लिक्विड को, ठीक है। और उस लिक्विड के साथ जब स्पर्म ऐड हो जाता है तो ये क्या कंटेन करता है बच्चों, सीमेंस कंटेन करता है। सीमेंस क्या होता है, विच इज ए थिक लिक्विड, ठीक है। और जो सेक्रेशन ऑफ सेमी वेसिकल
और प्रोस्टेट ग्लैंड हैं, उनका काम क्या होगा, प्रोवाइड करेगा, यानी जो लिक्विड ये छोड़ेंगे वो क्या करेंगे, न्यूट्रिशन देंगे बच्चों किसको, स्पर्म को, और क्या बनाएंगे वो, इसके जो ट्रांसपोर्टेशन को क्या बनाएंगे, इजियर बनाएंगे। अब क्वेश्चन पूछ ले कि स्पर्म के ट्रांसपोर्टेशन को आसान कौन बनाता है, तो आप कहोगे कि जो लिक्विड सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड छोड़ती हैं, ठीक है, वो बनाती है। न्यूट्रिशन स्पर्म को कहां से मिलते हैं, तो आप कहोगे सेमिनल वेसिकल्स और प्रोस्टेट ग्लैंड से मिलता है जी, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन यूं पूछ ले भाई, जब स्पर्म आपका लिक्विड में प्लस हो जाता है, जो लिक्विड सेमिनल वेसिकल्स और प्रोस्टेट ग्लैंड छोड़ती हैं, तो उसको क्या कहते हैं, तो आप कहोगे उसको सीमंस कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, सीमंस कहते हैं। अब बच्चों यूरेथ्रा की बात करते हैं, तो यूरेथ्रा क्या है, यूरेथ्रा फॉर्म करता है कॉमन पासेस फॉर स्पर्म एंड यूरिन, स्पर्म और यूरिन के लिए एक कॉमन रास्ता बनाता है यूरेथ्रा, ठीक है। यूरेथ्रा कैरी करता है किसको, स्पर्म को, एक ऑर्गेन के थ्रू, पेनिस के थ्रू, विच ओपन्स आउटसाइड द बॉडी, बॉडी से आउटसाइड जो ओपनिंग है जिसके थ्रू यूरिन बाहर आता है उसको पेनिस कहते हैं बच्चों, और उसी के थ्रू स्पर्म बाहर आता है। एंड पेनिस पास द स्पर्म फ्रॉम मेन्स बॉडी इनटू वेगिना इन वुमेन्स बॉडी ड्यूरिंग मेटिंग। तो जो पेनिस है बच्चों, पेनिस के थ्रू स्पर्म क्या है, फीमेल बॉडी की वेगिना में छोड़ दिया जाता है जब मेटिंग होती है, किस पर्पज के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए जब मेटिंग होती है उस टाइम। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट जो बात हम करेंगे, ये तो था हमारा मेल जो ऑर्गन है उसके बारे में। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं सारी बातें ताकि आप लोगों को अच्छे से लर्न हो जाए। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले जो ये दिख रहा है ओवल शेप में, टेस्टिस होता है। टेस्टिस का काम क्या है, स्पर्म फॉर्मेशन और जो सेक्स हार्मोन्स है उनको रिप्रोड्यूस करना। सेक्स हार्मोन जैसे ही यहां रिप्रोड्यूस होंगे और जो स्पर्म यहां जो रिप्रोड्यूस होगा वो टेम्परेरली स्टोर होगा किसमें, एपिडाइडिमस में। एपिडाइडिमस से जो डक्ट डेफरेंस है, डक्ट डेफरेंस के थ्रू होते हुए यूरेथ्रा में आएगा, और यूरेथ्रा से, यानी ये ओपनिंग है और ये कॉमन होती है किसके लिए, यूरिन के लिए और स्पर्म के लिए, ठीक है। और इसके थ्रू यूरिन भी बाहर आता है और इसके थ्रू क्या, स्पर्म भी बाहर आता है। और जो मेल में ऑर्गन होता है पेनिस, पेनिस के थ्रू स्पर्म को छोड़ दिया जाता है किसकी बॉडी में, फीमेल जो सेक्स ऑर्गन है वेगिना, ठीक है, उसमें छोड़ दिया जाता है। वहां पे फिर आगे की जो प्रोसेस है फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम पढ़ेंगे, उसके बाद पूरा जो आपको एक बच्चे के बर्थ का जो प्रोसेस है वो पता चल जाएगा। तो देखिए बच्चों, अब हम पढ़ते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से पहले मैं आपको यही कहूंगा कि जो ह्यूमन फीमेल है उसको वुमेन भी कहते हैं, इसलिए इनका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा उसको हम कहेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ वुमेन। और ये किन किन ऑर्गन से बना हुआ है, क्वेश्चन यहां से भी उठ सकता है बच्चों, यूं पूछ सकता है कि फ्रॉम विच choose the part of female reproductive system, choose the part from following the women reproductive system। women reproductive system के जो पार्ट है, हिस्सा है, उसको नीचे वाले ऑप्शन में से चूज करो। ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप हर एक ऑर्गन की फॉर्मेशन के बारे में जरूर पढ़ लो। तो बच्चों, फीमेल जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो बनता है किससे, ओवेरिज से, ओविडक्ट से। ओविडक्ट्स क्या है बच्चों, ये छोटी छोटी नलिकाएं हैं जिनको फैलोपियन ट्यूब्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फैलोपियन ट्यूब्स भी कहते हैं, यूट्रस, वेगिना, ठीक है। इनसे क्या है, फीमेल जो सेक्स ऑर्गन है वो बनता है बच्चों। और ओवेरी है ना, ओवेरीज, ओवेरीज क्या है, ओवल शेप में होती हैं, अंडे की शेप में होती हैं। लोकेटेड कहां होती हैं ये लोकेटेड होती हैं एब्डोमिनल कैविटी के अंदर, किडनी के पास, ठीक है, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर, किडनी के पास। और जो एक वुमेन है, ठीक है, उसमें कितनी ओवेरीज होती हैं बच्चों, 2 ओवेरीज होती हैं। ओवेरीज कौन से ऑर्गन होते हैं, तो आप कहोगे प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन वुमेन। वुमेन में क्या होते हैं, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। उसके बाद देखिए बच्चों इसका डायग्राम,
फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का, तो यहां क्या है ध्यान से देखो, ये होती है ओवेरीज, ठीक है, ये क्या होती है ओवेरीज, और ये जो दिख रही है आपको ये होती है फैलोपियन ट्यूब भी बोल देते हैं इनको, और ओविडक्ट्स भी बोल देते हैं, और इनका जो आगे का मुंह होता है, हिस्सा होता है, वो एक फनल की तरह होता है, ठीक है। और यहां जो देखो ये जो लाइनिंग दिख रही है आपको, इसको कहते हैं एंडोमेरिट्रियम, एंडोमेट्रियम या लाइनिंग ऑफ यूट्रस भी बोल देते हैं बच्चों, ये अंदर की तरफ जो दिख रही है। उसके बाद देखो यहां ये जो एरो दिख रहा है, इसको क्या कहते हैं बच्चों, सर्विक्स कहते हैं, क्या कहते हैं, सर्विक्स कहते हैं, और ये हिस्सा इसको क्या कहते हैं, वेगिना, क्या कहते हैं, वेगिना, क्या कहते हैं, वेगिना। अब देखिए बच्चों, इतनी बात तो हमने जान ली कि जो ओवेरीज है फीमेल में वो कौन सा ऑर्गन है, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, और जो ओवेरीज है वो क्या है, आर, हाँ ओवेरीज हैं बच्चों, उनका काम क्या होता है, उनका काम होता है मैच्योर फीमेल सेक्स सेल्स को डेवलप करना, यानी गैमेट्स को बनाना, यानी ओवा और एग को बनाना। इसके साथ साथ एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोजन जो हार्मोन है उनका निर्माण करना काम भी किसका होता है, ओवेरी का। अब पूछ ले एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोजन किसके द्वारा बनाए जाते हैं, तो आप कहोगे ओवेरी के द्वारा। और जो प्रत्येक ओवेरी है ना बच्चों, प्रत्येक ओवेरी क्या है कि सेवरल थाउजेंड जो फोलिकल्स हैं, यानी अनरेप एग्स हैं या अनरेप्स ओवा है, उससे भरी पड़ी हैं, उससे बनती हैं, ठीक है ना बच्चों। अब नेक्स्ट देखो कि जो ओवेरीज हैं उनके जस्ट ऊपर होती हैं ओविडक्ट यानी फैलोपियन ट्यूब्स होती हैं, और ओविडक्ट्स हैं वो डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होती ओवेरी से, बट है उनके पास एक फनल शेप की ओपनिंग होती है विच ऑलमोस्ट कवर द ओवेरी, जो ओवेरी को कवर करती है। जैसे ये देखो बच्चों, ये दिख रही है, ये फनल शेप की ओपनिंग है, ये ओवेरी को पूरा क्या कर लेती हैं, कवर कर लेती हैं बच्चों, ठीक है। और ये देखो, ये मैंने कहा था फॉलिकल से भरी हुई होती है, ऐसे ऐसे छोटी छोटी काफी सारी फॉलिकल्स इसके अंदर होती है, छोटी छोटी अंदर दिख रही है जो, समझ गए ना मेरी बात। अब देखिए मेरे साथियों आगे ये क्या कहता है कि द ओवम रिलीज्ड बाय एन ओवेरी, कि एक एग है या फीमेल सेक्स गैमेट है, वो क्या है ओवेरी रिलीज करेगी, तो ओवेरी के रिलीज करने के बाद ओविडक्ट के थ्रू जो फनल शेप ओपनिंग है उसके थ्रू ओविडक्ट में आएगी, और वहां क्या है फर्टिलाइजेशन ऑफ एग होगा, जब वो किससे, एक स्पर्म से मिलेगी, कहां, ओविडक्ट में। अब आपसे यूं पूछ ले कि फर्टिलाइजेशन ऑफ एग कहां होता है बच्चों, तो आप कहोगे फैलोपियन ट्यूब में या ओविडक्ट में, फैलोपियन ट्यूब में या ओविडक्ट में। द टू ओविडक्ट कनेक्ट टू ए बैग लाइक ऑर्गन कॉल्ड यूट्रस, और ये जो दोनों ओविडक्ट्स है बच्चों, ये ऑर्गन से जुड़े हुए होते हैं, बैग लाइक ऑर्गन होता है, थैले की तरह ऑर्गन होता है, उसको यूट्रस भी बोलते हैं और वॉम भी बोलते हैं, एट देयर अदर एंड्स। तो देखिए ये भी बता देता हूं मैं आपको, देखो यहां ये देख लो, ये यहां कहां कनेक्टेड है, यूट्रस से कनेक्टेड है, ये हिस्सा क्या कहलाता है बच्चों, आपका यूट्रस कहलाता है, ठीक है, समझ गए मेरी बात। और इसको वोम भी कह देते हैं भाई। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट ये कहता है बच्चों द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ फर्टिलाइज्ड ओवम इनटू ए बेबी टेक्स प्लेस इन द यूट्रस, कि इसके बाद जैसे ही फर्टिलाइजेशन ऑफ एग होगा वो तो ओविडक्ट में होगा, वहां से मतलब इनका फर्टिलाइजेशन, एग का फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो जाइगोट बनेगा, तो जाइगोट कहां आ जाएगा, यूट्रस में आ जाएगा बच्चों, और यूट्रस में क्या है, एक बेबी की ग्रोथ होगी, ठीक है ना। एंड द यूट्रस इज कनेक्टेड, यूट्रस किससे कनेक्टेड होता है, थ्रू ए नैरो ओपनिंग कॉल्ड सर्विक्स से जुड़ा हुआ होता है, एंड अनदर ट्यूब कॉल्ड वेगिना, और फिर ये किससे जुड़ा हुआ होता है, वेगिना से जुड़ा हुआ होता है, विच ओपन्स टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी, जो बॉडी से बाहर की तरफ क्या है, ओपन होती है। अब क्या कहा बच्चों कि जो वेगिना है वो रिसीव करेगी पेनिस से क्या, स्पर्म को, और जैसे ही स्पर्म वेगिना में रिलीज होगा वो कहां जाएंगे, ओविडक्ट में, ओविडक्ट में जाने के बाद, और ओविडक्ट में उधर से क्या आएगा, ओवा, और दोनों की क्या होगी, जब मेटिंग होगी, दोनों का फर्टिलाइजेशन होगा, तो वहां से जाइगोट क्या होगा बच्चों, डेवलप होगा, और आगे जाके जाइगोट क्या बनेगा, एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से क्या बनता है, फीटस, और उसके बाद बेबी।
तो बच्चों अब देखिए आगे, तो वेगिना क्या है बच्चों? वेगिना एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, इसको हम बर्थ कैनल भी कहते हैं, बिकॉज इसके थ्रू ही जो बेबी है, ठीक है, वो क्या है, पास होता है, यानी उसका जो प्रोसेस है डेवलपमेंट का यूट्रस के अंदर कंप्लीट हो जाता है। तो बेबी इसी वेगिना जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, इसी से क्या लेता है, जन्म लेता है, बर्थ लेता है बच्चों, ठीक है। इन वुमेन ओपनिंग फॉर पासिंग यूरिन आउटसाइड इज यूरेथ्रा एंड वेगिनल ओपनिंग आर सेपरेट, की वेगिनल ओपनिंग और यूरेथ्रा दोनों क्या है बच्चों, इनमें सेपरेट हैं। अब हम बात करेंगे मेरे साथियों फर्टिलाइजेशन की, कि फर्टिलाइजेशन कैसे होगा। तो बच्चों ह्यूमंस में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, स्पर्म मेड बनेगा किससे, टेस्टिस से, ठीक है, और कहां इंट्रोड्यूस होगा, वेगिना में, वुमेन की वेगिना में पेनिस के थ्रू ड्यूरिंग मेटिंग के दौरान। इससे क्या होगा बच्चों, मिलियन ऑफ स्पर्म्स आर रिलीज इनटू वेगिना, कि मिलियन ऑफ जो स्पर्म्स है, शुक्राणु है, वो वेगिना में रिलीज हो जाएंगे एक ही टाइम में, और उनमें से क्या है, जो स्पर्म्स है वो क्या है, हाईली एक्टिव होते हैं और मूविंग होते हैं। तो इसके कारण वो मूव करेंगे ऊपर की तरफ सर्विक्स के थ्रू, तो कहां जाएंगे, यूट्रस में, और यूट्रस से वो कहां जाएंगे बच्चों, ओविडक्ट में जाएंगे, और वहां किससे मिलेंगे, ओवा से। तो जैसे ही ये ओवा से मिलेंगे, देखो यहां वेगिना से एंटर करेगा तो यूट्रस के थ्रू होते हुए यहां जाएंगे और इधर से एग रिलीज होगा, और ये एग जो फर्टिलाइज होगा कहां, फेलोपियन ट्यूब में, और धीरे धीरे ये फर्टिलाइज होने के बाद जाइगोट, काफी सारे जो जाइगोट्स की सेल डिवीजन होगी, उसके बाद धीरे धीरे ये कहां आ जाएगा, यूट्रस में आ जाएगा। कहां आ जाएगा बच्चों, यूट्रस में आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट, ये कहता है वन ऑफ द ओविडक्ट कंटेन एन ओवम और एग सेल रिलीज्ड बाय द ओवेरी ड्यूरिंग ओवुलेशन, कि ओवुलेशन का जो प्रोसेस होता है उसके दौरान, यानी ओवुलेशन क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसके कारण क्या है कि ओवा रिलीज होता है, अंडा रिलीज होता है, और वो किससे मिलता है फिर आगे, स्पर्म से मिलता है, ठीक है। और एक स्पर्म ही ओवम के साथ क्या होगा बच्चों, फ्यूज होगा, और वो क्या बनाएगा, जाइगोट बनाएगा। इस प्रोसेस को कहते हैं फर्टिलाइजेशन। क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कहां होता है मेरे साथियों, तो वो होता है ओविडक्ट में। इसके बाद नेक्स्ट पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। तो बच्चों डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो क्या होता है, व्हेन द ओवम इज फर्टिलाइज्ड इन द ओविडक्ट, कि जब ओवम फर्टिलाइज हो जाता है ओविडक्ट में, तो वहां क्या है, जाइगोट की फॉर्मेशन होती है, जाइगोट बनता है, फिर जाइगोट माइटोसिस के प्रोसेस के थ्रू क्या होता है, डिवाइड होता है, और धीरे धीरे नीचे की तरफ मूव करता है ओविडक्ट में, और फिर ये कहां जाता है, एक होलो बॉल हंड्रेड्स ऑफ सेल से जो बनी हुई होती है वो फॉर्म करता है, और ये जो होलो बॉल है बच्चों इसको कहते हैं एम्ब्रियो, और ये शिंक टू द सॉफ्ट एंड थिक लाइनिंग ऑफ द यूट्रस, यूट्रस की जो सॉफ्ट और थिक लाइनिंग है उसके साथ साथ मूव करेगा कहां पे, यूट्रस में, और इसके अंदर क्या हो जाएगा, एम्बेड हो जाएगा, धस जाएगा। तो एम्ब्रियो कैसे डेवलप होता है, ऐसे यहां देखो बच्चों कि जैसे ही स्पर्म और ओवा क्या होंगे, फर्टिलाइज होंगे, तो फर्टिलाइजेशन के बाद देखो यहां स्पर्म फर्टिलाइज हो गया, फर्टिलाइज होने के बाद ये फर्टिलाइज्ड ओवम बना, तो ये कहां बच्चों, इस फेलोपियन ट्यूब के साथ साथ किधर जाएगा, यूट्रस की तरफ, और यूट्रस की तरफ जाएगा तो लगभग 5 दिन के बाद जो ब्लास्टोसाइटिस है वो फॉर्म होगा। इसका मतलब क्या है, माइटोसिस के प्रोसेस के थ्रू ये जो सिंगल सेल है काफी सारी सेल्स में डेवलप हो जाएगी, और धीरे धीरे कहां जाएगा, यूट्रस में आ जाएगा बच्चों, कहां आ जाएगा, यूट्रस में, ठीक है। और इंप्लांटेशन है जो इसका वो 6 से 8 दिन लेता है यूट्रस में आना, और फिर क्या है, इम्प्लांटेड एम्ब्रियो बन जाता है बच्चों, ठीक है। उसके बाद आइए नेक्स्ट, इसके बाद है बच्चों ह्यूमन जो डेवलपमेंट होती है, तो सबसे पहले जाइगोट बनता है, जाइगोट से क्या बनता है, एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से क्या बनता है, फेटस, फेटस से क्या बनता है, एक बेबी, ठीक है। अब इनकी क्या कंडीशन होती है बच्चों, कि जो एम्बेडेड होगा कहां पे, यूट्रस में, तो द एम्बेडेड एम्ब्रियो इन द थिक लाइनिंग ऑफ द यूट्रस इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन, कि जैसे ही थिक लाइन के अंदर एम्ब्रियो आएगा
तो यूट्रस के अंदर उसको कहेंगे इम्प्लांटेशन। तो अभी भी मैंने ऊपर दिखाया था, आफ्टर इम्प्लांटेशन ए डिस्क लाइक स्पेशल टिश्यू डेवलप्स बिटवीन द यूट्रस वॉल एंड यूरिन वॉल। ये कहता है कि इसके बाद एक थोड़ी सी डिस्क की तरह मोटा जो टिश्यू है वो डेवलप होगा यूट्रस और यूरिन के बीच में, और एम्ब्रियो विच इज कॉल्ड प्लेसेंटा, जिससे एम्ब्रियो क्या होगा, जुड़ा हुआ होगा, उसको कहते हैं प्लेसेंटा। ठीक है, प्लेसेंटा। और फोइटस इज कनेक्टेड टू द प्लेसेंटा इन मदर बॉडी थ्रू अम्बाइलिकल कॉर्ड। अम्बाइलिकल कॉर्ड के थ्रू क्या है बच्चों, मदर से प्लेसेंटा जुड़ा हुआ होता है। प्लेसेंटा क्या प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है वो भी जो एम्ब्रियो है उसका जो प्रोसेस प्लेसेंटा के थ्रू ही होता है बच्चों। ठीक है, और ये मेड टू फोइटस फ्रॉम मदर्स बॉडी। मदर्स बॉडी में ये जो प्रोसेस सारे हैं, ठीक है, जो फोइटस से रिलेटेड हैं, ये सारे किसके थ्रू होते हैं, प्लेसेंटा के थ्रू होते हैं बच्चों। उसके बाद है द टाइम पीरियड फ्रॉम फर्टिलाइजर अप टू बर्थ, यानी फर्टिलाइजेशन से बर्थ तक का जो टाइम है उसको कहते हैं गेस्टेशन। क्या कहते हैं, गेस्टेशन। एवरेज गेस्टेशन पीरियड होता है बच्चों अबाउट 9 मंथ, और वीक्स में पूछे तो 38 वीक। कितने होते हैं, 38 वीक। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ आ गई आपको। तो उसके बाद क्या है कि यहां कुछ डिफरेंसेस और करने हैं हमें। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें थी, मैंने आपको बता दी बिल्कुल अच्छे से। अब पेरेंटल ग्रोथ होती है, यानी जो जाइगोट है वो ग्रोथ कैसे करेगा, तो वो 3 स्टेज में ग्रोथ करेगा बच्चों। पहली तो होता है उसका जर्मिनल पीरियड, यानी फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस होता है ये 1 से 2 वीक तक चलता है। इसमें सेल्स की जो डिवीजन है वो होती है और उनके अंदर डिफरेंशिएशन भी आता है, अंतर भी आता है। दूसरा होता है एम्ब्रियोनिक पीरियड, यानी 3 से 8वें वीक तक। इसमें बेबी है, ठीक है, बेसिक फॉर्म्स ऑफ ऑल स्ट्रक्चर डेवलप, यानी उसके जो बेसिक स्ट्रक्चर्स है वो सारे क्या हो जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं बच्चों। और उसके बाद 9th जो वीक है उससे क्या बनता है, बर्थ तक जो बेबी की जो बॉडी होती है उसको क्या कहते हैं, उस पीरियड को क्या कहते हैं, फेटल पीरियड कहते हैं। 9वें वीक से 38वें वीक तक का जो टाइम है उसको कहेंगे फेटल पीरियड। ठीक है, और इसमें क्या करेगा, फेटस ग्रो करेगा साइज में और मैच्योर होगा किसमें, उसकी फंक्शनिंग में। ठीक है ना बच्चों। अब एक बार फिर से देख लीजिए जो डायग्राम मैं आपको दिखाना चाह रहा था, ये वाला। ठीक है, जाइगोट बनेगा बच्चों, जाइगोट से क्या बनेगा, एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से क्या बनेगा, फीटस। यानी ये तो जो 2 से 8 वीक तक, 8 से जो 38 वीक तक रहता है, और फिर जन्म लेने के बाद ये क्या बन जाता है, इसको हम कहते हैं बेबी। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ आने के बाद क्वेश्चन जो आए, जर्मिनल पीरियड कंसेप्ट से, यानी उसके फर्टिलाइजेशन से 2 वीक तक होता है। ठीक है, उसके बाद जो एम्ब्रियोनिक पीरियड है वो 3 से 8 वीक तक होता है, और जो फेटल है वो कितना होता है, 3 से 6 मंथ होता है, उसको अर्ली फेटल पीरियड कहते हैं। और 7 से 9 मंथ तक जो होता है उसको लेटर फेटल पीरियड बच्चों कहते हैं। तो बच्चों ये बातें थी हमने डिस्कस की ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। अब कुछ एक जो बातें हमारी रहती हैं वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अब रह क्या क्या गया यहाँ, तो एक मेंस्ट्रुएशन जो साइकिल है फीमेल्स में वो रह गया, एक बर्थ कंट्रोल के जो मेथड्स हैं बच्चों वो रह गए, बस इतना काम रह गया। इसके बाद ये चैप्टर पूरा हो जाएगा और आपको मैं एमसीक्यूज प्रोवाइड करवा दूंगा। और बच्चों अगर वीडियो अच्छी लगी है लाइक जरूर कर देना, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो डॉक्टर बनना है तो सब्सक्राइब कर लेना भाई, और इसके साथ साथ इस घंटी को बजा के ऑल नोटिफिकेशन सिलेक्ट कर लेना ताकि आप लोगों को हमारी हर एक वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम पर मिलते रहे। और इसके साथ साथ बच्चों हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसको ज्वाइन करने के क्या फायदे हैं। एक तो वहां पे काफी सारे क्विजेस होते हैं, यानी जैसे आपका एग्जाम होगा क्विजेस करवाएंगे, नोट्स प्रत्येक चैप्टर के मिलेंगे, प्रत्येक चैप्टर की प्रैक्टिस के लिए वर्कशीट मिलेगी, और काफी सारे जो एमसीक्यूज है वो भी आपको प्रोवाइड करेंगे। इसके साथ साथ जो क्लास का टाइम टेबल है वो भी रूटीन में हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आता रहता है बच्चों। इसके साथ साथ जो इंफॉर्मेशन है वीएलडीए के एग्जाम से रिलेटेड वो भी यहाँ मिलती रहेगी, कैसे तैयारी करें गाइडलाइन भी आपको मिलती रहेगी, आपके जो डाउट सेशन है वो भी यहीं पे होंगे, और प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं वो भी हम टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना भाई। और अब मिलेंगे हम हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।